नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आगामी जो 3rd ग्रेड की वैकेंसी होने वाली है उसको लेकर के पूरी बात इसमें करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो और अंत में अगर आपको लगे कि चैनल आपके काम का है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्यथा मत करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि 3rd ग्रेड की जो वैकेंसी है उसका हमें इंतज़ार था कि चलो भाई रेट की तो घोषणा हो चुकी है। अब 3rd ग्रेड में अगर हमें ये पता लग जाए कि कब तक होगी और पदों की संख्या क्या रहने वाली है तो हम है वो थोड़ा सा और अंदर से जोश आता है और तैयारी करने में फिर क्या है कि मन करता है। और साथ में एक बड़ा मुद्दा चल रहा था महिला आरक्षण को लेकर के, वो भी बात क्लियर हो गई है। तो पूरी बात इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने खुद क्लियर कर दिया है कि जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो कितने पदों पर होगी। तो 13,821 पद उन्होंने बताए हैं। तो 13,000 का मुझे लगता है कि 15,000 वैकेंसी लगभग ये मान के चलिए आप हो सकती है। जैसे फर्स्ट ग्रेड में पदों की संख्या कम है, पद बढ़ेंगे, उसी प्रकार से इस वैकेंसी में भी पद है वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें 13,000 पद है वो मान के चलना है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि महिला आरक्षण है वो इसी वैकेंसी में लागू होगा। तो ये निश्चित हो गया कि महिला आरक्षण है वो निश्चित रूप से लागू होगा। और जो लेवल 1 वाले हैं स्टूडेंट वो खुद ये चाहते हैं, जो पीछे एक योजना आंदोलन की बनाई उस आंदोलन का जो रिस्पांस मतलब देखें युवाओं की तरफ से क्या कुछ उनका प्रदर्शन रहा, तो वो चाहते हैं कि बिल्कुल लड़कियों को है वो आरक्षण 50% मिलना चाहिए और मिलेगा लड़कियों का, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने भी 2-3 वीडियो बनाए थे जिसमें कुछ बहनें हैं उन्होंने कमेंट भी किया। तो आपका है वो मतलब भगवान साथ दे रहा है, लड़के खुद है वो चाह के आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई चलो इनको दे दो, हमारी हिम्मत नहीं आंदोलन वगैरह करने की, आंदोलन दे दो, हम तो घर पे बैठे रहेंगे और हमारे बस की बात को नहीं, दे दो। तो ये बात हो गई। तो इसमें मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अब जो लड़कियों का जो सिलेक्शन है लेवल 1 में वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। मतलब ये मान के चलो कि लड़का है उसका सिलेक्शन ऐसा होगा कि उसको तैयारी करनी पड़ेगी फर्स्ट ग्रेड के बराबर, और लड़की है उसको तैयारी करनी पड़ेगी चपरासी के बराबर, और दोनों में कंपटीशन है वो बराबर का है ना। ये हो गया कि भाई अगर कोई लड़की है वो चपरासी के बराबर तैयारी करेगी तो वो तो मास्टरनी बन जाएगी, और कोई लड़का है वो फर्स्ट ग्रेड या मतलब कॉलेज लेक्चरर तक की जितनी मेहनत करेगा तो उसकी कोई मतलब ये गारंटी नहीं है कि वो 3rd ग्रेड में शिक्षक बन जाएगा लेवल 1 में, है ना। इतना अंतर रहेगा। तो बच्चों मीन्स मेरे भाइयों, आपको देख लेना है अब कि भाई लड़ना है या अभी से पीछे हट जाना है ना, क्योंकि लड़ना है तो बहुत खतरनाक तरीके से लड़ना पड़ेगा, और पीछे हट जाओगे तो आपके पास में बहाना रहेगा कि मैं तो तैयारी क्यों करी, नहीं तो लाग ही जाता। तो ये बात है। अब एक पॉइंट यहाँ पे बच गया कि लेवल 1 और लेवल 2 में कितने कितने पद हो सकते हैं। तो मोटा मोटी अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो लेवल 1 में है वो पदों की संख्या ज़्यादा रहेगी, है ना, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि लेवल 1 में है वो पद ज़्यादा रहते हैं और लेवल 2 में है वो पदों की संख्या कम रहेगी। तो आप इसको अगर आधा आधा करते हैं तो लगभग ये मानो कि 7,000 तो है वो उसमें रहेंगे लेवल 1 में, और बाकी के जो बच जाएंगे वो लेवल 2 में रहेंगे। और उसके बाद में आपको पता है कि लेवल 2 में सब्जेक्ट वाइज डिवाइड होंगे तो और कम हो जाएंगे। लेकिन इधर है वो लेवल 1 में फिर 50% महिलाओं को दे दीजिए, फिर अन्य जो आरक्षण वगैरह वो मतलब लंबा चौड़ा डिवाइडेशन है वो बाद में आप देख लेना किसी और का वीडियो, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये तो स्थिति हो गई आज तक की। अब अपने सामने 12 महीने यानी 1 वर्ष पड़ा है, और 1 वर्ष को आप कैसे यूज़ करते हो। ज़्यादा अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो अच्छी सामग्री का चयन अगर आप कर लेते हो, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको है वो अब यानी जो लड़कियां हैं उनके लिए अगर अलग मैटर भी बता दिया जाए ना, कभी लड़कियां अब इतना ही मैटर पढ़ना है ना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अगर लड़के छोड़ भी देंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा बड़ा आराम से, है ना। तो उनको अगर स्मार्ट स्टडी करेगी कोई लड़की और एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से करेगी तो मतलब 3-4 घंटा पढ़ेगी, भी सिलेक्शन ले जाएगी। और एक लड़को अगर 10 घंटा पढ़ेगो तो भी कोई श्योर को नहीं कभी को सिलेक्शन हो जाएगा। इतना अंतर है वो रहेगा, कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर रहेगा पहली वैकेंसी में। नई वैकेंसी जब होगी तो आपको अंतर इतना देखने को नहीं मिलेगा महिला आरक्षण और उस चीज़ का, क्योंकि वो चीज़ें फिर इक्वल हो जाएगी, चीज़ों मतलब लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएगी। और अगली जो BSTC परी की वैकेंसी होगी उसमें आप भीड़ देखना लड़कियों की,
बहुत ज़्यादा रहेगी। पात्रता उसका जो पेपर होता है ना परी वाला, वो देखना। अदर स्टेट से BSTC करके आने वाले लोगों की संख्या देखना। मेरे को पता है क्योंकि मैं इस चीज़ों से जुड़ा हूँ, मेरे पास इस चीज़ का बिल्कुल आराम से मेरे को पता है कि अभी जो है वो B.Ed की हुई लड़कियाँ कितनी BSTC कर रही है, फर्स्ट ईयर में है वो, तो अंदाज़ा लगा लेना। और ये मौका है, इसमें आपको फ़ायदा उठा लेना है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।